प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक विशेष पर्व मना रहे हैं, लोर्द की माता मरियम का पर्व। यह पर्व हमें मरियम की करुणा, उनकी मध्यस्थता और उनकी दिव्य उपस्थिति की याद दिलाता है। वर्ष 1858 में फ्रांस के एक छोटे से गांव लोर्द में पवित्र कुंवारी मरियम ने संत बरनदेत्ते को दर्शन दिए। इन दर्शन में माता मरियम ने न केवल अपने पुत्र यीशु की और लोगों को बुलाया, बल्कि पश्चाताप, प्रार्थना और विश्वास के महत्व को भी प्रकट किया। लोर्द में मरियम ने हमें एक महत्वपूर्ण संदेश दिया, पश्चाताप करो और प्रार्थना करो। उन्होंने हमें सिखाया कि जब हम अपने पापों से मुक्ति चाहते हैं और ईश्वर की ओर लौटते हैं, तो अनगिनत अनुग्रह हमारे जीवन में प्रवाहित होते हैं। आज भी लोर्द का वह पवित्र स्थल चंगाई, आशा और अनुग्रह का केंद्र बना हुआ है, जहाँ लाखों तीर्थयात्री माता मरियम की मध्यस्थता के द्वारा ईश्वर की कृपा प्राप्त करते हैं। आज का सुसमाचार भी मरियम की मध्यस्थता और यीशु के पहले चमत्कार को प्रकट करता है। हम सब पवित्र सुसमाचार को ध्यानपूर्वक सुने और इसे अपने जीवन में आत्मसात करें। संत योहन द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 2 वाक्य 1 से लेकर। तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वहीं थी। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। क्रिस्त में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, संत जेरोम हमें सिखाते हैं कि काना के विवाह में जल से दाखरस का परिवर्तन पुराने नियम से नया नियम की ओर परिवर्तन का प्रतीक है। पुराने विधान में हम व्यवस्था और मूसा की शिक्षा देखते हैं, लेकिन यीशु अब नई बाचा लाते हैं जो अनुग्रह और सच्चाई में पूर्ण होती है। उनके पास दाखरस नहीं है। यह वाक्य मरियम के मध्यस्थता के गहरे अर्थ को प्रकट करता है। कैथोलिक कलीसिया में सिखाती है कि मरियम केवल ईश्वर की माता नहीं, बल्कि हमारी भी आध्यात्मिक माता है। लोर्द के प्रकटाव में भी मरियम ने लोगों को अनुग्रह और उद्धार की ओर बुलाया था। कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा CCC 969 कहती है, मरियम का मातृत्व उद्धार के कार्य में जारी रहता है। वह हमारी मध्यस्थता करती है ताकि हम उनके पुत्र तक पहुंच सकें। मरियम की मध्यस्थता के संदर्भ में संत लुईस द मोंटफोर्ट कहते हैं, यदि तुम मरियम के माध्यम से जाओगे तो तुम शीघ्रता से, अधिक सुरक्षित रूप से और अधिक पूर्णता के साथ ईसा तक पहुंचोगे। इस वचन में यीशु का उत्तर, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? यह स्त्री शब्द यह दर्शाता है कि मरियम नई हव्वा है। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च, आर्टिकल 411। यह वही संबोधन है जो यीशु क्रूस पर से अपनी मां को देते हैं। यह मरियम के नवीन सृष्टि में केंद्रीय भूमिका को दर्शाता है। यीशु ने 6 पत्थर के मटकों में जल भरवाया जो यहूदी शुद्धिकरण की परंपरा के थे। ये पुरानी व्यवस्था, पुराना नियम को इंगित करता है, जिसे मसीह नया और पूर्ण करते हैं। संत अगस्टिन इस चमत्कार को अनुग्रह का कार्य बताते हैं। उनका कहना है कि जल मनुष्य के प्रयासों का प्रतीक है, जबकि दाखरस ईश्वर के अनुग्रह का। जब हम अपने प्रयासों को ईश्वर को समर्पित करते हैं तो वह उन्हें अनुग्रह में बदल देते हैं। कैथोलिक दृष्टिकोण से दाखरस का महत्व 3 प्रकार के हैं। पहला, क्रिस्तीय विवाह का प्रतीक। जैसा कि कैथोलिक विवाह संस्कार में पति पत्नी की एकता ईश्वर के प्रेम का प्रतिबिंब होती है। पवित्र बलिदान का संकेत। दाखरस जो मसीह का लहू बन जाता है, हमें पवित्र कुर्बाना की ओर इंगित करता है। तीसरा, नई विधान का आगमन। पुराने विधान की औपचारिकता को नई बादशाह में प्रेम में बदलने का प्रतीक है। आज का पवित्र वचन हमें विश्वास को और गहरे करने का आमंत्रण देते हैं। आज के पर्व पर जब हम लोर्द की माता मरियम को स्मरण करते हैं तो हम इस पाठ से सीख सकते हैं। मरियम हमारी मध्यस्थ है और वे हमें यीशु के पास ले जाती हैं। यीशु ने पुराने विधान को नए विधान में बदल दिया और हमें नया जीवन प्रदान किया। विश्वास, आज्ञा पालन और प्रार्थना के द्वारा हम भी ईश्वर के अनुग्रह के पात्र बन सकते हैं। मरियम के वचन, जो कुछ वे कहें वही करो,
ये वाक्य संपूर्ण क्रिस्तीय जीवन की कुंजी है। यदि हम यीशु की आज्ञाओं का पालन करें तो हमारे जीवन में चमत्कार होंगे।